गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम सो के उठ गए हैं। हालांकि मैं सो के 7:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने उठ करके फटाफट वंशु ने रात में बहुत गंदा फैला दिया था घर में और सारे ड्रॉज खोल के उसने सारे ड्रॉजों का सामान बाहर निकाल दिया था, सब कुछ कर दिया था। तो रात को मैंने समेटा नहीं, मैंने उसे रूम में लॉक करके ऐसे ही सुलाने की कोशिश की। और क्या कहते, अब जब वो सोई हुई थी, रात 2:30 बजे वंशु सोई है, खेल कूदने के 2:30 बजे तक वंशु सोई। तो अब जब तक वंशु सोई हुई है, मैंने सोचा फटाफट घर का काम कर लूँ। तो मैंने रात में जो कुछ बर्तन उससे छूट गए थे, जो वंशु को थोड़ा बहुत दूध और सेरेलैक्स खिलाया था, उसके बर्तन उससे छूट गए थे क्योंकि वंशु बहुत तंग कर रही थी। तो मैंने फटाफट वो धोए हैं। वंशु सो रखी थी, डाल के साथ। तो अलमारी के दो रैक है जो मैं काफ़ी टाइम से साफ़ करने का सोच रही थी, लेकिन वंशु के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जब तक वंशु सोई तो फटाफट यही काम निपटा दिया जाए। और ये यहाँ पे अलमारी में ये नीचे के 2 रैक बहुत फैले हुए थे। इसमें मेरे कुछ पुरानी पुरानी नहीं, कुछ ज्वेलरी थी जो मैंने काफ़ी टाइम की यूज़ नहीं की थी, वही सब मैं यहाँ पे संभाल रही थी। कुछ वंशु के हैं कपड़े। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ना उत्तराखंड में पहना जाता है, गुलबंद है ये, इसे गले में पहनते हैं, ये वहाँ का ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। तो ये भी काफ़ी टाइम से बाहर था। और ये वंशु के काफ़ी सारे हैंकी वगैरह थे जो अब वंशु यूज़ नहीं कर रही और नए हैं। तो मैंने सोचा कि किसी के काम आ जाएं, तो ये सब मैं संभाल रही थी। और ये यहाँ पे वंशु के लिए मैं काफ़ी सारी क्लिप वगैरह लाई थी, लेकिन इतना मैश हो गया था कि मिल ही नहीं रही थी। तो यही सब मैं अब रख रही हूँ। और ये आप पर्स देख सकते हैं, ज्वेलरी के साथ आते कई सारे पर्स। तो अब क्या रखे, तो ये मैं वंशु के ना जैसे धगुले वगैरह होते हैं, जो हाथ के कड़े वगैरह होते हैं, मैंने वही सब रख दिया था। तो अब ये क्लिप वंशु की बहुत सारी फैल गई थी। तो अब ये खाली पर्स थे, बड़े बड़े भी थे, तो यूज़ तो आते हैं नहीं, तो फेंकने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना इन्हें इसी तरह यूज़ किया जाए। ये वंशु को यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए ले जाना था, पूरा 1-1.5 महीना हो गया था। उसके हॉस्पिटल के कागज़ वगैरह ढूंढ रही हूँ। और ये वंशु सो के उठ गई, तो मैंने उसको यहाँ पे दूध दिया है ताकि वो थोड़ा सो के उठी है तो दूध पी ले। दोपहर का वक्त हो चुका और इस वक्त तक सीरियसली ना मेरा नाश्ता बना है, ना मेरे आज कपड़े धुले हैं, ना मेरा पोछा लगा है। पोछा भी मैंने हॉल और किचन में लगाया, बाकी ऐसे ही फैला पड़ा है क्योंकि आज वंशु जो है रात 2:30 बजे सो गई थी और सुबह 9:30 बजे के आसपास सो के उठी है। तो बहुत लंबा वंशु सोई है, जिस वजह से उसे अभी नींद नहीं आ रही है। और वो नींद नहीं आती जब, तो मेरे बिना नहीं रहती है। और क्या, और सुबह से थक चुकी है वंशु और अब पी रही है अपना दूध। वंशु की सबसे अच्छी बात यह है कि वंशु अपना दूध खुद ही पीती है। बॉटल पकड़ने वो खुद ही, देखिए आप, खुद ही पकड़ती है अपनी बॉटल और हमें पकड़ने नहीं देती है। और खाना खाने की बात हो तो खुद ही खाना खाती है, कि उसे कटोरी और चम्मच में दे दो, उसे जो भी आपको देना है। और रोटी है तो प्लेटों में रोटी और कटोरी में सब्जी दे दो, तो वो अपने आप चाहे बेशक गिरा देती है। घर भी बहुत गंदा कर देती है, कपड़े गंदे कर देती है। वंशु के डेली के 7-8 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, चाहे वो दूध पिए चाहे वो कुछ भी करे। तो अगर आप उसे खाना देंगे तो कुछ खाना खाती है, कुछ बिखेर देती है। लेकिन मैं उसे खाना खिलाऊं या फिर कोई उसे खाना खिलाए, ये उसे पसंद नहीं है। अब जब वंशु दूध पी के सो जाएगी तब होप मैं अपना बाकी का काम करूंगी। कपड़े धोने हैं, कमरे में पोछा लगाना है, नहाना है। कल भी धूप बत्ती नहीं जला पाई थी, आज भी धूप बत्ती नहीं जला पाई। हालांकि मैं कोशिश करती जब मैं घर पर हूँ तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में धूप बत्ती जलाऊँ, लेकिन 2 दिन से मॉर्निंग में नहीं जला पाई थी और कल इवनिंग में भी नहीं जला पाई। तो आज डेफिनेटली शाम में ही पूजा पाठ हो पाएगा। और बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटे बच्चे के साथ अकेले मैनेज करना, क्योंकि आपको बेबी भी देखना है, घर का काम भी करना है, प्लूटो को भी देखना है, प्लूटो को वॉक पे भी ले जाना है। तो बहुत मुश्किल है। अब नीचे ग्रोसरीज लेने जाना है तो वंशु को तो साथ में ले जा सकती हूँ, फिर प्लूटो को हो जाता है, प्लूटो थोड़ा भौंकता है। लेकिन ठीक है, पड़ोसी जो है मेरे वो थोड़ा समझ रहे हैं कि हाँ आजकल कोई नहीं है, तो ज़्यादा माइंड नहीं करते वो उस बात को। प्लूटो भी थोड़ी देर भौंकता है और उसके बाद शांत हो जाता है, अगर उसे बता के जाओ कि 5-10 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं आए और आपने बहुत देर लगा दी तो फिर वो रोने लग जाता है प्लूटो। वंशु के साथ सब ये देखिए, ये इसी तरह की हरकत करती रहती है। क्या हो रहा है वंशु, ये क्या हो रहा है वंशु, ये हाँ? क्या हो रहा था, वो क्या कर रहा था वंशी? हाँ हाँ, निन्नू वाला है, बंची को निन्नू वाला है। मामा को किच्चू करो। ओ ओ ओ
मुझे लग रहा था वंशु सोएगी और वंशु ने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सोने की कोई गुंजाइश नहीं और वंशु उतर गई है बेड से नीचे। तो अब वो शायद खेल लेगी थोड़ी देर, उसके बाद सोएगी। हालांकि वंशु को शायद ऊपर मेरा वीडियो बनाना पता नहीं है, वो नीचे जाके खेल रही है और वंशु अभी नीचे खेल रही है अपना। अब वंशु चली कहाँ? कहाँ चली वंशु? कहाँ चली? हाँ बताओ, कहाँ चली आप? आओ कहाँ? अब बच्चे को जाना है कहीं। आओ अंदर। कम 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 कम। बच्चों कह रहे दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि जब मैं एसी चलाती तो मैं डोर लॉक कर देती, तो बच्चों ने पहले ही बंद कर दिया है कि चलो दरवाजा बंद करना है और सोने का टाइम है। नन्नी नन्नी, हाँ नन्नी नन्नी। और आज सुबह जब वंशु सोई हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो वंशु ने कल ये रात में ये दोनों ड्रॉज के सारे सामान बाहर निकाल देते। इसमें हमने बहुत कुछ ऐसा सामान भरा था जो वंशु पहले बाहर था रखा हुआ, अब हमने इसमें डाल दिया है क्योंकि वंशु पहुंच जा रही थी उनके, तो हमने इसमें डाला हुआ था। वंशु अब तक इसको साइड नहीं कर पाती थी, लेकिन 2-3 दिन से वो ऐसे खिसकाने लगी है पूरा, और इससे पूरा सामान उसने कल बिखेर दिया था। तो आज मैंने इसकी चाबियां ढूंढ के लॉक कर दिया। ऊपर वाला लॉक हो गया, नीचे वाले में कुछ मैंने मोटा मोटा सामान रखा है जो ताकि अगर वंशु इधर उधर भी कर दे तो मुझे उठाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ये देखो देखो बस। बस यही सब चलता रहता है कि एक तरफ से साफ करूंगी, दूसरी तरफ से वंशु कर देती है। हाँ सो जाए, सो जाए बेबी, सो जाए। हाँ वंशु को छूना है, अब मम्मा छूना है, छूना है। हाँ 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 हाँ, किच्ची करो मम्मा को, किच्ची करो मम्मा को, किच्ची करो बच्चे, किच्ची कर दो। हाँ तो चलिए मैं वंशु को सुलाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम भी करना है, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हैं। तो दिन से सीधा रात हो चुकी है और रात के बज रहे हैं 9:30 और दिन में वंशु सो गई थी। फिर उसके बाद 6:30 बजे उठी। वंशु 3:30 बजे सोई थी, फिर 6:30 बजे उठी, जिसके बाद मैं उसे बाहर ले गई। थोड़ा हम दूध बिस्कुट वगैरह लेके आए वंशी के लिए और फिर हमने, वंशी एक बार सो चुकी थी लेकिन दोबारा आधे घंटे में ही सो के उठ गई है और अब ये कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करती थी। वंशी ये माजा मैंने फ्रिज के ऊपर इसलिए रखे हैं क्योंकि वंशी को आजकल माजा पीने का बहुत शौक हो गया है। तो फिर मैं उसे बहुत थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो मैं पीती हूँ लेकिन मैं उसे बहुत थोड़ा थोड़ा माजा देती रहती हूँ। फ्रिज के अंदर इसलिए नहीं रखी क्योंकि वंशु को देना होता है, तो इसलिए बाहर ही रखें ताकि रूम टेम्परेचर पर रहेंगे। बाई चांस वंशु रोने लग जाए या मांग ले उसके लिए। तो अभी मैंने सोचा रात में कि कुछ हल्का और लाइट बनाया जाए और कुछ ऐसा बनाया जाए जो वंशी को भी मैं खिला पाऊँ और वंशी के लिए अलग से फूड बनाने की मेरे को ज़रूरत ना पड़े और थोड़ा बहुत मैं प्लूटो को भी खिला सकूँ क्योंकि प्लूटो भी काफ़ी दिनों से पैडेगिरी खा खा के बोर हो गया है होगा। तो अब हम तीनों के लिए बना रही हूँ कर्ड राइस, जिसे मैं भी खा पाऊँ, वंशी भी खा पाए, प्लूटो भी खा पाए। तो कर्ड राइस आपको पता ही है गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत टेस्टी तो होते ही हैं और इसलिए मैं हम तीनों के लिए कर्ड राइस बना रही हूँ। और वंशी और प्लूटो मेरा रोज़ काम करा देते हैं, दोनों लगे हुए हैं अपना कुछ ना कुछ करने पे। तो मेरे राइस में सीटी आनी शुरू हो गई है, उसमें लो फ्लेम, पानी शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो गया आज मुझे। लूटो नहीं, लूटो। रखा है अंदर।
लूटो। बंशी ऐसे पकड़ो चम्मच, ऐसे ऐसे। और ये यहाँ पे मैं वंशु को खाना दे करके 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, और जब मैं आई तो मैंने देखा कि वंशु ये सब कर रही है। तो ये शॉर्ट्स वाले मैंने वीडियो बनाए थे, इसलिए इस फ्रेम में है। और बड़ा खुश हो रही थी वंशु ये सब करके। और ये वंशु को खाना वाना खिला के उसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे, उसका मुंह हाथ धुला दिया था। और मैंने सोचा था कि वंशु सो जाएगी, लेकिन मजाक वंशु सो जाए, वंशु ने पूरे रात के, सच बताऊँ, सोने में 2:30 बजा दिए थे। तब तक ये इसी तरह खेलती रही थी। आगे की वीडियो में देखिए आप वंशु कितना फ़नी तरीके से अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। तो आज का वीडियो मैं इसी वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ वंशु के इसी हंसी मजाक के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, कर लीजिएगा। थैंक यू। क्या कर रहा है वंशी? निन्नू नहीं आ रही है वंशी? निन्नू नहीं आ रही? नहीं आ रही? तो लग गई ओ। दूं? फेंकी क्यों फिर आपने? बैड मैनर्स, बैड मैनर। ओह, आपने सीनू और स्वीटू को भी फेंक दिया। ओह, छप फेंक ले आप तो। हाँ हाँ, उठाओ शीनू को। नहीं, हाँ सीटू को बिठाओ। प्यार कर लो दोनों को, हाँ दोनों को प्यार कर लो। हाँ चला दो उनको, चला दो। खुद तो सो नहीं, उनको सुलाओ। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। अरे यार, सारा प्यार शीनू को ही करोगे? हाँ, इसको सुला दो अब। हाँ दो। ओके, मैं इसको सुला दूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और वंशु, इसको भी सुला दूँ? अच्छा ओए, अच्छा थैंक यू, इसको भी सुला दूँ? ओके हाँ ओके, इसको भी सुला दूँ? ओके। और आप कब सोओगे? आप कब सोओगे बेबी? हाँ अच्छा